हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियोस में। आज हम बात करेंगे सेप्टिक अर्थराइटिस के बारे में। सेप्टिक अर्थराइटिस होता है क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, एपिडेमियोलॉजी क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड पीडी मैनेजमेंट, सारा इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। तो वह स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सेप्टिक अर्थराइटिस होता है क्या है? सेप्टिक अर्थराइटिस इन्फ्लामेशन और साइनोवियल मेम्ब्रेन का होता है विथ प्रोलुएंट इफ्यूजन इनटू द जॉइंट कैप्सूल ड्यू टू इन्फेक्शन। इसको हम इन्फेक्शियस अर्थराइटिस ही बोलते हैं क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया के कारण होते हैं। द इन्फेक्शन इज लोकेटेड इन द साइनोवियल और पेरी आर्टिकुलर टिश्यू एंड इट इज मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल। इन्फेक्शन जो लोकेटेड होता है वो साइनोवियल और पेरी आर्टिकुलर टिश्यू के अंदर होता है और ये मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल होता है। Septic arthritis is an orthopedic emergency that can cause significant joint damage, leading to increased morbidity and mortality. सेप्टिक अर्थराइटिस जो है वो ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी होता है जो कॉज करता है मल्टीपल जॉइंट डैमेज कर देता है, लीडिंग टू इंक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। एपिडेमियोलॉजी ऑफ सेप्टिक अर्थराइटिस। द इंसिडेंस ऑफ सेप्टिक अर्थराइटिस इज बिटवीन 2 to 6 cases per 1 lakh people. However, rates vary based on the presence of risk factor. एपिडेमियोलॉजी ऑफ सेप्टिक अर्थराइटिस वेरी लो होता है, ये 2 to 6 पीपल पर 1 लाख पीपल। हाउएवर रेट वेरी बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स के रिस्क फैक्टर क्या है, एज हो गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेप्टिक अर्थराइटिस मोर कॉमन होता है चिल्ड्रेन में देन एडल्ट। द इंसिडेंट ऑफ सेप्टिक अर्थराइटिस पीक्स बिटवीन एजेस 2 and 3 years एंड हैज़ अ मेल प्रीडोमिनेंस। सेप्टिक अर्थराइटिस का जो पीक होता है बिटवीन 2 and 3 years के बच्चों में ज़्यादा होता है और ये मेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा होता है। ये फीमेल में कम होता है कंपेयरली मेल में ज़्यादा होता है। सब ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन एट हाई रिस्क इंक्लूडेड नियोनेट्स, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड, एग्जाम्पल हो गया सिकल सेल एनीमिया, HIV वायरस इन्फेक्शन एंड दोज ट्रीटेड विद कीमोथेरेपी। सब ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो होता है हाई रिस्क पे होता है, इंक्लूडेड हो गया नियोनेट्स जिसे इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड एक डिजीज है, एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, HIV वायरस है एंड दोज ट्रीटेड विद कीमोथेरेपी। जिसको कैंसर है और जिसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी के थ्रू हो रहा है वो हाई रिस्क पे होते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस के। A large population-based study in the UK shows that the incidence of septic arthritis is increasing. Rates are increasing most rapidly in more than 75-year age group. एक स्टडी में देखा गया है कि सेप्टिक अर्थराइटिस का इंसिडेंस जो इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीजिंग रेट जो है जो मोर देन 75 ईयर्स के एज के लोग हैं उसमें ज़्यादा सेप्टिक अर्थराइटिस के केस पाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की। द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन इंटर द जॉइंट वाया द ब्लड स्ट्रीम इन 3 डिफरेंट वेज। पहला जो हो जाएगा वो डायरेक्ट इंक्लूशन वाया सर्जरी ऑर्थोस्कोपी के थ्रू हो सकता है, इंजेक्शन और टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट के थ्रू हो सकता है सेप्टिक अर्थराइटिस। अब दूसरा है ए वुंड दैट ब्रेक द स्किन सच एज बाइट, कट और ओपन फ्रैक्चर। कोई वुंड है, ओपन फ्रैक्चर है, कोई कट लग गया, बाइट, इसके कारण भी सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकते हैं। अब अनदर सिस्टेमिक इन्फेक्शन सच एज ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, सेलुलाइटिस हो गया और एन एवेस्कस रीज द जॉइंट कॉजिंग अनदर इन्फेक्शन। ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, सेलुलाइटिस हो गया और कोई एवेस्कस जॉइंट कैप्सूल तक रीच कर जाता है जो इन्फेक्शन कॉज करेगा। ये सब इटियोलॉजी हो गया सेप्टिक अर्थराइटिस के। अब हम बात करेंगे मल्टीपल इटियोलॉजी इन द पीडियाट्रिक एज ग्रुप। Staphylococcus aureus is the most common bacterial pathogen overall. The hip joint is most commonly affected in children. चिल्ड्रेन में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो होता है वो हिप जॉइंट होता है और ये स्टेफाइलोकोकस ऑरिस जो मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल पैथोजन होता है उसके कारण होता है। इसके अलावा किंजेला कीनिया इज़ द मोस्ट कॉमन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कॉज इन चिल्ड्रन यंगर देन 2 to 3 ईयर। एटियोलॉजी इन एडल्ट। एडल्ट में भी स्टेफाइलोकोकस ऑरिस जो होता है मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड ऑर्गेन्स होता है in adult. The knee joint is the most commonly affected joint in the adult followed by the hip. एडल्ट में क्या होता है, नी जॉइंट जो होता है मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है और ये भी स्टेफाइलोकोकस और इसके कारण होता है। इसके बाद साल्मोनेला इन पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया। कोई पेशेंट सिकल सेल एनीमिया का है तो उसमें साल्मोनेला मोस्ट कॉमनली कॉज करता है। इन यंग में सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट में ज़्यादातर सेप्टिक अर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। जैसे क्लिनिकल फीचर्स, कॉमनली क्लिनिकल फीचर्स हमें फीवर वगैरह मिलेगा। पेशेंट विल मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट विथ ए सिंगल स्वेलन जॉइंट कॉजिंग सीवियर पेन। पेशेंट में मोस्ट कॉमनली जो हमें मिलेगा वो सिंगल स्वेलन जॉइंट मिलेगा विथ सीवियर पेन के साथ।
ऑन एग्जामिनेशन एक्यूट रैपिड ऑनसेट ऑफ पेन मिलेगा, पेशेंट अनेबल टू मूव द जॉइंट थ्रू एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन, अनेबल टू बेयर एनी वेट ऑन द जॉइंट्स, जॉइंट डिफ्यूजन होएगा, लो ग्रेड ऑफ फीवर रहेगा। ऑन एग्जामिनेशन हम देखते हैं एक्यूट और रैपिड ऑनसेट पेन होएगा पेशेंट को, पेशेंट कैन नॉट मूव देयर जॉइंट्स प्रॉपरली, अनेबल टू बेयर एनी वेट ऑन द जॉइंट्स, और जॉइंट डिफ्यूजन होएगा, सोलन ऑफ द जॉइंट हो जाएगा। उसके बाद द जॉइंट ऑफ द आर्म एंड लेग्स आर द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन एडल्ट। आर्म और लेग के जॉइंट जो होते हैं मोर कॉमनली अफेक्टेड होते हैं इन एडल्ट, स्पेशली द नी। द हिप जॉइंट इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन चिल्ड्रन। हिप जॉइंट जो वो भी अफेक्टेड होएगा, लेकिन चिल्ड्रन में वो मोस्ट इफेक्टिव होता है। समटाइम फीवर्स रहेगा एंड अनएबल टू मूव द लिम्स। आगे हम देखते हैं अब इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो हो गया प्री एग्जिस्टिंग जॉइंट पैथोलॉजी, ये स्पेशली में हम आ जाते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस और रिसेंट प्रोस्टेटिक जॉइंट सर्जरी। अदर रिस्क फैक्टर के अंदर आ जाएगा हमारा इंक्रीजिंग एज के साथ ही ज़्यादा इंक्रीज करता है मुझे से। अगर किसी का एज 60 अब है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस के। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसमें भी सेप्टिक अर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई फ्रैक्चर हो रखा है, फ्रैक्चर में कोई क्या कहते हैं पैथोजन इंटर कर गया, तो उसके कारण सेप्टिक अर्थराइटिस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन हो गया, एग्जांपल HIV का पेशेंट है या सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है या कीमोथेरेपी चल रहा है उस पेशेंट का, तो ये उसके मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस के पेशेंट के। अब रिस्क फैक्टर के अंदर हमारा था क्रॉनिक जॉइंट डैमेज, जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। इस टाइप के पेशेंट में ज़्यादा चांसेस होते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस के। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जैसे यंग एज में लोग सेक्सुअली एक्टिवेट ज़्यादा रहते हैं, तो उनमें भी सेप्टिक अर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब कोई अल्कोहलिज्म है, कोई ज़्यादा इंटेक करता है अल्कोहल का, तो उनमें भी सेप्टिक अर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, बच्चों में माल न्यूट्रिशन होता है जिसके कारण भी सेप्टिक अर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब स्किन ब्रेकडाउन, किसको स्किन डिजीज लेप्रोसी वगैरह हो गया, तो उसके कारण कोई बैक्टीरिया इंटर कर गया जॉइंट्स में, तो उसके कारण भी हमें सेप्टिक अर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंजेक्शन ड्रग यूजर है, कोई ड्रग यूजर है वो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग लेता है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस के। अब हम बात करते हैं साइट्स की इन एडल्ट में नी जॉइंट मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स होता है, फॉलोड बाय हिप। समटाइम हिप में भी सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो होते हैं वो नी में होते हैं। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन में हिप जॉइंट मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है इन चिल्ड्रन। उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, हम क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं। पहले तो हमें साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस देखेंगे, फिर हम ब्लड टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम इमेजिंग वगैरह करते हैं। इमेजिंग में हम एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। बात करते हैं हम साइनोवियल फ्लूइड में, हमें साइनोवियल फ्लूइड के अंदर क्या देखना है। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर हमें देखना है उसके कलर देखने हैं, वॉल्यूम देखने हैं, मेक ऑफ द फ्लूइड विद इन द जॉइंट्स, फ्लूइड में कोई इन्फेक्शन नहीं हो रखा है। अब बात करते हैं ब्लड टेस्ट में। ब्लड टेस्ट की हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल काउंट आएगा। इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट जो होता है वो मोर देन 40 mm पर आवर हो जाएगा। CRP मोर देन 20 mg पर DL हो जाएगा। एंड ब्लड कल्चर मे बी पॉजिटिव समटाइम एंड मे बी निगेटिव समटाइम, डिपेंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। हम बात करेंगे इमेजिंग में। पहले तो एक्सरे हम क्या देखेंगे, अर्ली स्टेज में जो होएगा नॉर्मल लुकअप तो सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग दिखेगा, लॉस ऑफ टिश्यू प्लेन्स दिखेगा एंड स्लाइट सबलक्सेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू फ्लूइड। जॉइंट का सबलक्सेशन हुआ रहेगा फ्लूइड की कमी के कारण। अब लास्ट स्टेज में हम क्या देखते हैं, नैरोइंग एंड इरेगुलर ऑफ द जॉइंट होएगा, जॉइंट स्पेस जो है पूरा नैरो हो जाएगा, दो जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज है वो भी घिसने लग जाएंगे, और नैरोइंग ऑफ द जॉइंट्स है जिसके कारण होएगा स्टिफनेस हो जाएगा, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज कर जाएगा एंड पेन होएगा। अब एक्सरे के बाद हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, more reliable in relieving his joint effusion in early cases. Widening of space between capsule and bone of 2 mm indicates effusion. अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें क्लियर दिख जाएगा कि जो बोन जो नैरोइंग हो रखा है उसके बीच का जो जॉइंट है वो कितना है और जॉइंट डिफ्यूजन कितना हो रखा है। ये मोर रिलायबल होता है जॉइंट डिफ्यूजन में, और ये
मोस्ट एडवांस होता है सेप्टिक अर्थराइटिस में। हम अल्ट्रासोनोग्राफी हम लास्ट स्टेज में करेंगे, जब हमें एक्सरे में नहीं समझ में आएगा फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी पे जाते हैं। अब हम प्लान करेंगे ट्रीटमेंट। अब हम ट्रीटमेंट में क्या क्या देंगे? द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सेप्टिक अर्थराइटिस केस डिपेंडेंट। जिस टाइप का केस होएगा हम उस टाइप का ट्रीटमेंट देंगे। जैसे कि सेप्टिक अर्थराइटिस एडल्ट्स में है या फिर चिल्ड्रेन में है, उसके क्या रिस्क फैक्टर है, उसके क्या कॉज है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करेंगे। अभी तक नो कंक्लूजन एविडेंस ऑन द मोस्ट इफेक्टिव वे टू बिगिन। सेप्टिक अर्थराइटिस के बिगिनर्स का कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है। हाउएवर इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जॉइंट फ्लूइड रिमूवल, इन्फेक्शन ड्रेनेज एंड टोटल जॉइंट सर्जरी। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे, जॉइंट फ्लूइड रिमूवल देंगे, जो फ्लूइड इन्फेक्टेड हो रखा है उस फ्लूइड को हम रिमूव करेंगे, इन्फेक्शन ड्रेनेज करेंगे एंड टोटल जॉइंट सर्जरी करेंगे। द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ जॉइंट इन्वेजन। जॉइंट में कैसा इन्फेक्शन हो रखा है, बैक्टीरियल है कि एसटीडी बैक्टीरियल है कि वायरल है, ईटीसी देखकर हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स फॉर पीडियाट्रिक एज ग्रुप, नियोनेट एंड इन्फेंट अप टू 6 मंथ का। उसमें हम पेनिसिलिन देंगे। चिल्ड्रन फ्रॉम 6 मंथ टू प्यूबर्टी पेनिसिलिन देंगे। ओल्डर एज पुपिल में, ओल्डर एज एंड एडल्ट में हम फ्लोक्सासिलिन एंड फ्यूसिडिक एसिड टैबलेट देंगे। एंटीबायोटिक्स गिवन आईवी फॉर 4 to 7 days, देन ओरली 3 weeks देंगे। हम आईवी पीरियड के तौर पे एंटीबायोटिक्स 4 से 7 दिन ही देंगे, उसके बाद हम ओरली 3 weeks तक एंटीबायोटिक्स देंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं जॉइंट ड्रेनेज एंड सर्जिकल इंटरवेंशन पे। जॉइंट ड्रेनेज में हम क्या करेंगे? रिमूवल द इन्फेक्टेड जॉइंट फ्लूइड इज क्रूशियल। जो जॉइंट फ्लूइड उसके अंदर इन्फेक्टेड हो रखा है, जैसे सेनेगल फ्लूइड इन्फेक्टेड हो रखा है, तो हम उसे क्या करेंगे? उसे रिमूवल करेंगे। अब उसके ड्रेनेज के 3 मेथड है। एक तो नीडल के थ्रू हम उसे ड्रेनेज करेंगे। इन सम केसेस डॉक्टर कैन विड्रॉ द इन्फेक्टेड फ्लूइड विथ ए नीडल इंसर्टेड इन द जॉइंट्स स्पेस। दो जॉइंट्स, एक जॉइंट के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर हम नीडल इंसर्ट करके जो इन्फेक्टेड फ्लूइड है उसे हम निकाल लेंगे। अब दूसरा है स्कूप प्रोसीजर, जैसे अर्थ्रोस्कोपी हो गया। ए फ्लेक्सिबल ट्यूब विथ ए वीडियो कैमरा एट इट्स टिप इज प्लेस्ड इन द जॉइंट थ्रू ए स्मॉल इंसिजन। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं नी जॉइंट्स में क्या होएगा? हम एक स्मॉल सा इंसिजन लेंगे, उसके अंदर हम क्या कहते हैं कैमरा वाला एक ट्यूब होता है, इसे हम अर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, उसके अंदर इंसर्ट करेंगे और उसके अंदर इंसर्ट करने के बाद हम सक्शन के थ्रू ड्रेनेज करेंगे जो फ्लूइड इन्फेक्टेड है। प्रोसीजर को हम स्कूप प्रोसीजर बोलते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी में क्या करते हैं? समटाइम जॉइंट्स सच एज द हिप आर मोस्ट डिफिकल्ट टू ड्रेन विथ ए नीडल और अर्थ्रोस्कोपी, सो एन ओपन सर्जरी प्रोसीजर माइट बी नेसेसरी। अगर क्या कहते हैं नीडल और अर्थ्रोस्कोपी के थ्रू हम इन्फेक्टेड फ्लूइड को हम नहीं निकाल सकते हैं, तो उस केस में हमें सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू हमें उस इन्फेक्टेड फ्लूइड को बाहर निकालना पड़ता है। अब आगे आता है हमारा रिमूवल ऑफ रिप्लेसमेंट जॉइंट। अगर इससे भी हमारा साइनेबल फ्लूइड नहीं निकलता है और जॉइंट इफेक्टेड ही रहता है तो हमें रिमूवल ऑफ रिप्लेसमेंट जॉइंट। अगर रिसेंट में कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है, उसके कारण सेप्टिक अर्थराइटिस हो रखे हैं, तो हमें रिमूवल ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आता है हमारा इफ एन आर्टिफिशियल जॉइंट इज इन्फेक्टेड, ट्रीटमेंट often involves removing the joint and temporarily replacing it with a joint spacer, a device made the antibiotic cement. Several months later, a new replacement joint is implanted. उसके बाद हमारा आता है पीटी मैनेजमेंट। अब पीटी मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे? द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ infectious arthritis for the physical therapist to recognize the sign and symptom of the infective and referred out to the other medical treatment. अगर कोई पेशेंट हमारे पास सेप्टिक अर्थराइटिस का आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसके साइन और सिम्टम देखेंगे और हम उसे रेफ़र कर देंगे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। वंस द पेशेंट रिसीव ए राउंड ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इन कॉम्बिनेशन विद आइदर जॉइंट एस्पिरेशन और अर्थ्रोस्कोपी, द पेशेंट में देन बी रेफर बैक टू द फिजिकल थेरेपिस्ट। जब उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा, अर्थ्रोस्कोपी होने के बाद पेशेंट फिर से फिजियोथेरेपी के पास आता है, उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम एजुकेट ऑन हाउ टू प्रॉपरली प्रोटेक्ट द अफेक्टेड जॉइंट। सबसे पहले हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि जो जॉइंट अफेक्टेड उसको प्रोटेक्ट कैसे करें। अब जेंटली मोबिलाइजेशन करेंगे इन्फेक्टेड जॉइंट का। कैन बिगिन इन द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग वेल फॉलोइंग 5 days ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट।
सबसे पहले हम जेंटली मोबिलाइजेशन करेंगे इन्फेक्टेड जॉइंट्स का। अगर पेशेंट अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के 5 दिन के अंदर, a physical therapy need to consist of following the joint to be its functional position and positioning the joints to allow passive range of motion activity। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के अंदर हमारा एजुकेट करेंगे पेशेंट को प्रॉपर्ली, प्रोटेक्ट इफेक्टिव जॉइंट्स। अब मोबिलाइज कैसे करते हैं वो हम सिखाएंगे। उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के अंदर, क्रायोथेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। सर्जरी के बाद क्या होता है जो मसल्स वीक हो जाते हैं उसके कारण हम क्या करेंगे स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज करवाएंगे रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि सर्जरी के बाद जो होता है जॉइंट स्टिफ हो जाता है, तो हम रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करवाने के लिए रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज करवाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम जेंटल जॉइंट मोबिलाइजेशन करेंगे, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ होएगा, हाइड्रोथेरेपी देंगे पेशेंट्स को, टेम्परेरी स्प्रिंटिंग ऑफ द जॉइंट टू अवॉइड अनवांटेड मूवमेंट। हम स्प्रिंटिंग करेंगे, अवॉइड करेंगे अनवांटेड मूवमेंट को। उसके बाद पेन कंट्रोल मोडालिटीज़ दे सकते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा पेन है तो उसे हम पेन कंट्रोल मोडालिटीज़ दे सकते हैं, जैसे में हमारा आ गया टेंस वगैरह हो गया, IFT दे सकते हैं। तो दोस्तों सेप्टिक आर्थराइटिस में इतना ही है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर नए किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर करें, मैं उस वीडियो पे टॉपिक बनाकर आपको दे दूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। थैंक यू।